भाजपा की बड़ी जीत का सबसे बड़ा कारण। यूपी में बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 40 साल के इतिहास में पहली बार बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई है जिसने यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी की जीत की 10 बड़ी वजह है जो बीजेपी को जीत दर्ज दिलाने में मददगार साबित हुई। इस बार के चुनाव में बीजेपी को बीएसपी का घोषित साथ मिला। बीएसपी ने 156 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें थी। ये ऐसी सीटें थी जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावना थी, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवारों ने सपा की जीत पर पानी फेर दिया। सपा की सबसे बड़ी चूक क्या रही? इस बार भी सपा अपनी रणनीति को बनाने में चूक गई। सपा ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। सपा खुद को मुस्लिम सरपस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरह से अफसरों को धमकाया, उसका असर भी देखने को मिला। बाकी जातियों का वोट सपा के पाले में नहीं जा सका। क्या भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही? रिजल्ट आने के पहले राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि इस बार के चुनाव में बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई, लेकिन रिजल्ट ये बताता है कि हिंदू वोट बीजेपी को जमकर मिले हैं। तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही? इसका जवाब रिजल्ट के मुताबिक हाँ में होता है। मोदी योगी ने लगातार हर चीज को हिंदुत्व से जोड़ा। इसकी शुरुआत पहले चरण में ही अमित शाह ने कैराना से की थी और आखिरी चरण में मोदी काशी में जिस तरह 3 दिन रुके, उससे वे साबित करने में सफल रहे कि वे ही हिंदू शुभचिंतक है। यही कारण है कि मुस्लिम के वोट नहीं मिलने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर 42.5% है। पिछली बार 49% से भी 3% अधिक था। वहीं सपा का 31.6%, तो वहीं बसपा का 12.9% वोट शेयर है। इसका साफ मतलब है कि हिंदू दलित मायावती का कोर वोट बैंक इस बार बड़ी संख्या में भाजपा में शिफ्ट हो गया। क्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर से जीती भाजपा? इस बार के चुनाव में भी राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर भी बीजेपी को वोट मिले हैं। ये दोनों मंदिर भाजपा को हिंदुत्व का चेहरा और मजबूत करने वाले साबित हुए। काशी के सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। विश्वनाथ मंदिर का असर पूरे पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है। मथुरा और अयोध्या सीट पर भाजपा आगे रही है। तो क्या जातियों में लोग नहीं बटे? इस बार के चुनाव में लोग जातियों में नहीं बटे, अगर बटे भी तो उसका असर बहुत कम नजर आया। पश्चिमी यूपी में जाट शहरी और ग्रामीणों में बट गए। सरवणों में भी काफी भेद रहा। दलित वोट पहली बार बीएसपी के खेमे से बीजेपी में शिफ्ट हुए। भविष्य की राजनीति के हिसाब से ये भाजपा का सबसे सकारात्मक पहलू है। ठीक इसी तरह सपा का यादव वोट बैंक 2 खेमों में बटा नजर आया। एक खेमा ने सपा का समर्थन किया तो वहीं दूसरा खेमा बीजेपी के साथ आ गया। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल गया। मोदी मैजिक कितना चला? इस बार के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किए। पीएम मोदी ने लगभग 19 जनसभाएं करके करीब 192 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी ने जहां जहां प्रचार किया वहां की सीटों पर जीत दर्ज करने में बीजेपी सफल रही। इस बार भी चुनाव में मोदी मैजिक बढ़ चढ़कर बोल रहा है। योगी के बुलडोजर ने कितना काम किया? बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। सीएम योगी ने 70 में 58 रैलियों में बुलडोजर की बात की। भाजपा इन सभी सीटों पर आगे निकल गई है। दरअसल योगी ने बुलडोजर को माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल बना दिया। लोगों ने इसे कानून व्यवस्था में सुधार के रूप में देखा, जिसका असर रिजल्ट में भी दिखाई दिया। लाभार्थी वोट कितना कारगर रहा? लाभार्थी वोट बैंक बीजेपी के जीत में सबसे बड़ा असरदार रहा। हार जीत के कयासों के बीच भाजपा को अगर सबसे अधिक विश्वास था तो वो 15 करोड़ लाभार्थियों पर। उन्हें महीने में 2 बार अनाज तेल के साथ नमक भी दिया गया। चुनाव के समय भाजपा ये संदेश देने में कामयाब रही कि नमक का कर्ज चुकाना है। ये लोगों की भावना से जुड़ा और काफी हद तक इसका प्रभाव रिजल्ट पर भी दिखाई दे रहा है। किसान, आवारा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में विरोधी दलों ने किसान, आवारा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिमी यूपी है।
यहाँ की 60% सीटों पर बीजेपी नंबर 1 पर रही है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति यहाँ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में अहम रोल अदा किया है। तो क्या अखिलेश की रैलियों के दिखने वाली भीड़ किराए की थी? चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों की रैली में काफी भीड़ नजर आती थी। रिजल्ट से अगर तुलना किया जाए तो मालूम पड़ता है कि बीजेपी की रैली में भीड़ भाड़े की भीड़ नहीं थी। लोगों ने देखा कि सीएम योगी ने प्रदेश में विकास को लेकर काफी मेहनत की है और इसलिए लोगों ने और विकास के लिए बीजेपी को एक बार और मौका देने का फैसला किया। इस बार का चुनाव रिजल्ट का दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। वोट फीसदी बढ़ने और दलितों का वोट मिलने से आगामी लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी। यूपी में भारी जीत के साथ ही योगी का चेहरा अब भाजपा के केंद्रीय नेताओं के रूप में देखा जाने लगा है। भाजपा ने पूरा चुनाव हिंदुत्व और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लड़ा। ऐसे में आने वाले समय में हिंदुत्व की गतिविधि तेज होगी। कानून व्यवस्था में माफियाओं पर कार्रवाई में तेजी आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत जो प्रोजेक्ट चुनाव से पहले लाए गए उसमें तेजी आएगी, क्योंकि उनकी सफलता असफलता अब लोकसभा का मुद्दा होगा। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। अगर इस पर तेजी से काम न किया तो ये आगे सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।